जीवन कविता की पढ़ाई करते हैं। इस कविता के कवि हैं कुलभूषण लाल मखीजा। हम कवि का संदेश क्या है यह देखते हैं। जीवन कविता में कुलभूषण लाल मखीजा जी हमें कह रहे हैं, कभी आराम मत करना, निरंतर चलते रहना ही जीवन है। विभिन्न उदाहरणों द्वारा उन्होंने हमें जीवन चलने का नाम है यह बात समझाने की कोशिश की है। कविता का आशय, जीवन में निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। यश अपयश की परवाह किए बगैर आगे बढ़ते रहना चाहिए। जो इंसान दृढ़तापूर्वक प्रयत्न करता है वह अपनी मंजिल पाकर ही दम लेता है। नाम, पद, यश, कीर्ति, सुख आदि से उसके जीवन की झोली आबाद रहती है। जीवन केवल सांस लेने का नाम नहीं है, जीवन चलने और आगे बढ़ने का नाम है। हमें अच्छे गुण अपनाने चाहिए, हमारे विचार ऊंचे होने चाहिए, हमारी बोली मीठी होनी चाहिए। यह कविता हमें यही संदेश देती है। अब हम कविता का सरल अर्थ देखते हैं। पहले हम कविता सुनते हैं। जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम। घड़ी सदा टिक टिक करती, रुकने का नहीं लेती नाम। घड़ी नुमा सब आगे बढ़ना, सूरज सा नित ऊपर उठना। कन कन में अपनत्व देखकर सबको दिल से करो प्रणाम। लहराना सागर से सीखो, आसमान सा हृदय विशाल। सहनशील बन धरती जैसे, मिलजुल करते जाना काम। जो चलता वह आगे बढ़ता, मेहनत कर पाता पदनाम। माँ जैसी हो मीठी बोली, मन में सच्चे उच्च विचार। अपने जैसा सबको जानो, सेवा का कर लो सुविचार। जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम। अब हम कविता का अर्थ देखते हैं। जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम। कवि कह रहे हैं, आलसी बनकर पड़े पड़े आराम करना जीवन नहीं कहलाता। हमें जीवन में हमेशा चलना रहना चाहिए, श्रम करते रहना चाहिए। यही संदेश हमें कवि यहाँ पर दे रहे हैं। घड़ी सदा टिक टिक करती, रुकने का नहीं लेती नाम। घड़ी नुमा सब आगे बढ़ना, सूरज सा नित ऊपर उठना। कन कन में अपनत्व देखकर सबको दिल से करो प्रणाम। पहले हम शब्दार्थ देखते हैं। सदा यानी हमेशा, घड़ी नुमा यानी घड़ी जैसा, सूरज यानी रवि, नित यानी प्रतिदिन हर रोज, कनकन यानी मिट्टी के छोटे छोटे भाग, अपनत्व यानी अपनापन, प्रणाम यानी नमन, प्रणाम करना यानी नमन करना। कवि कह रहे हैं, जीवन चलने का नाम है और हमें कभी आराम नहीं करना चाहिए। समय दिखाने वाली घड़ी निरंतर टिक टिक करती है और बिना रुके हमें सही समय बताती रहती है। घड़ी के जैसा ही हमें निरंतर आगे बढ़ना है, बिना रुके। सूरज जैसे क्षितिज पर उदित होता है, ऊपर उठता है, वैसे ही हमें जीवन में कर्म की शुरुआत करते हुए ऊपर उठना है। धरती के कण कण में अपनापन है, उसे महसूस करना है और सबको तहे दिल से प्रणाम करना है। घड़ी हमेशा टिक टिक करते हुए चलती है, वह कभी रुकती नहीं। घड़ी के समान ही सबको आगे बढ़ते रहना है। सूरज की तरह निरंतर ऊपर उठना चाहिए। हमें कण कण में अपनेपन का अनुभव करना चाहिए और सबको सच्चे हृदय से प्रणाम भी करना चाहिए। यहाँ पर यह संदेश कवि दे रहे हैं। लहराना सागर से सीखो, आसमान सा हृदय विशाल। सहनशील बन धरती जैसे, मिलजुल करते जाना काम। जो चलता वह आगे बढ़ता, मेहनत कर पाता पदनाम। सागर यानी समुद्र, आसमान यानी आकाश, हृदय यानी दिल, विशाल यानी बड़ा, सहनशील यानी सहन करने स्वभाव वाला, मिलजुल यानी एक साथ, पद यानी ऊंचा स्थान, नाम यानी यश। कवि कह रहे हैं, सागर जैसे जोश से लहराता उछलाता है, वैसे ही हमें जीवन में पूरे जोश और उत्साह के साथ आगे बढ़ना है। हमारा हृदय आसमान की तरह विशाल होना चाहिए, जो दूसरों को माफ कर सके,
हमें धरती की तरह सहनशील बनना चाहिए ताकि काम बोझ न लगे। मिलजुल कर काम करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जो इस तरह सहनशील दिलदार होकर चलेगा वह सफल होगा। नाम और शोहरत पाने के लिए मेहनत के कर्म के मार्ग पर ही चलना चाहिए और ईमानदारी से पद नाम प्राप्त करना चाहिए। सागर से हमें उसकी लहराना सीखे और आसमान की तरह विशाल हृदय वाले बने। जिस तरह धरती सब कुछ सह लेती है, उसी तरह हमें सहनशील बनकर मिलजुल कर काम करना चाहिए। जो चलता है वही आगे बढ़ता है, वही मेहनत कर ऊंचा पद और यश प्राप्त करता है। आगे देखते हैं। माँ जैसी हो मीठी बोली, मन में सच्चे उच्च विचार, अपने जैसा सबको जानो, सेवा का कर लो सुविचार। जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम। मीठी यानी मधुर, बोली यानी भाषा, जानो यानी समझो, सेवा यानी भलाई, सुविचार यानी अच्छे विचार, विश्राम यानी आराम। कवि कवि कहते हैं, माँ जैसी वाणी में मिठास होनी चाहिए। मन में उठने वाले विचार उच्च कोटि के और सच्चे होने चाहिए। सबको अपने जैसा ही समझना चाहिए, अर्थात सुख दुख आशा निराशा मान अपमान आदि भावनाएं हर किसी के मन में उठती है, परंतु प्रयत्नपूर्वक मन में सुविचार अच्छे विचार लाकर दूसरों की सेवा करो। जीवन में यही सब करके जीवन को सफल बनाओ। आराम कभी मत करो। पंडित नेहरू जी के शब्दों में आराम हराम है, ऐसा कवि कहते हैं। हमारी बोली माँ की बोली की तरह मिठास से भरी होनी चाहिए। हमारे मन में सच्चाई से भरे ऊंचे विचार हो। हम सबको अपने जैसा ही माने। हम सेवा करते हुए अपने विचारों को सुंदर बनाए। यह संदेश कवि यहाँ पर दे रहे हैं।